हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण में भी आपको पहले हमने भाषा बता दी थी, फिर उसके बाद व्याकरण बताया था। अब आपको हम शब्द बताते हैं, शब्द और शब्दों के भेद के विषय में बताएंगे। देखिए, शब्द हम शुरू करते हैं। शब्द क्या है, शब्द क्या होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, इसके विषय में बताएंगे। फिर शब्दों के भेद के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, शब्द क्या है। जब हम अलग अलग ध्वनियों से बने वर्णों को मिलाकर बोलते हैं तो एक शब्द की रचना होती है, जिसका एक सार्थक या विशेष अर्थ होता है। ध्वनि मतलब वर्ण। जो हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक या 2 या 3 बार हम जो प्रयोग करते हैं, एक समूह बना लेता है वो वर्ण, तो वो हमारे शब्द कहलाते हैं। और शब्द कौन से होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए, जिसका अर्थ निकलता हो। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसके भेद हम बताते हैं। आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। सार्थक होता है पहला, दूसरा निरर्थक होता है। अब सार्थक निरर्थक की पहचान आपको बताते हैं। सार्थक वो शब्द होते हैं जिसका अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण में दे रही हूँ, घर, नमक, गुलाब, अध्यापक, ये सारे शब्द आपके सार्थक है। अब इनकी पहचान कैसे आपको कहेगी? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इन सभी शब्दों का उच्चारण करते ही हमारे मस्तिष्क में चित्र उभर कर आता है, तो ये हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जब आपको कभी कुछ कहा जाता है तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है, चित्र आ जाता, तो वही शब्द आपके सार्थक कहलाते हैं। दूसरा है, जो शब्द अर्थ से युक्त होते हैं उन्हीं को हम सार्थक कहते हैं। अब आपके सार्थक शब्द आसानी से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमारा निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसे हम अर्थहीन भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण में आपको दिया जा रहा है, पानी वानी, चाय फाय, रोटी सोटी, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। वह पानी के साथ जो वानी शब्द लगा है वो निरर्थक है, वाय शब्द लगा वो निरर्थक है, सोटी शब्द लगा है वो निरर्थक है। और ये सार्थक के साथ लगते हैं। शब्द युग में या जोड़े में पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, पहला जो शब्द होता है वो सार्थक शब्द होता है और दूसरा उसके साथ जो लगा होता है युग्मी जोड़ा, यानी आपने देखा होगा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद जो दूसरा शब्द होता है वो निरर्थक प्रयोग होता है। भाषा में गति लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। गति मतलब सुंदर दिखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों के अंदर तो आपने सार्थक और निरर्थक पढ़ा है। अब सार्थक के अंदर भी आपके भेद होते हैं। वो आपके 4 प्रकार के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये 4 भेद सार्थक शब्दों के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर आपको भेद बताएंगे। इसके भी उत्पत्ति के आधार पे भी आपके भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भेद 4 प्रकार के होते हैं। इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द, ये 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द आपको बताएंगे। तत्सम शब्द की पहचान, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसका, सम का अर्थ होता है समान, यानी उस अर्थ के समान जो होते हैं उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य, संस्कृत में और हिंदी में एक से ही लिखे जाते हैं, वे ही शब्द तत्सम कहलाते हैं।
संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। अक्षी, आम्र, घृत और हस्त ये आपके तत्सम शब्द हैं। अब आपका दूसरा शब्द चलेगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है उसका, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। वे सब जो निरंतर प्रयोग करने के कारण वे अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब जो संस्कृत में अलग होते हैं हिंदी में दूसरे लिखे जाते हैं, उसी का बदला हुआ रूप होता है, वही तद्भव शब्द आपके कहलाते हैं। जैसे दिया आँख, आम, घी, हाथ आदि ये आपके तद्भव शब्द हैं। अब पढ़ेंगे हम देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द देश प्लस जा से बना हुआ है। देश प्लस जा का मतलब होता है, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न होने वाला। जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न होता है उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग आम बोलचाल में होता है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। जैसे दिया हुआ है उदाहरण में सवेरा, खिड़की, थैला, थोड़ा आदि ये आपके देशज शब्द होते हैं। आगे हमारा देशज का अर्थ होता है देश में जन्म होना। अब आपका पड़ेगा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? इसके देखिए आप, विदेशी शब्द भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा का मतलब है आपके हिंदी, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फारसी है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हिंदी में मिलकर हुआ है, उन्हें हम विदेशी कहते हैं। जैसे स्कूल, हम स्कूल हिंदी में भी ऐसी स्कूल बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, ट्रेन, स्टेशन आदि। बच्चों अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, चीनी, पुर्तगाली भाषाओं से हिंदी भाषा में आए सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। यही सारे आपके शब्द होते हैं जो हिंदी के साथ बोले जाते हैं हिंदी में, वैसे ही आपके विदेशी शब्द होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका संकर शब्द। ये संकर शब्द अलग है। अब संकर का देखिए यहाँ पर कैसे, क्यों यहाँ पे बताया गया है कि इन्हें मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। मिश्रित मीन्स मिला हुआ, यानी दो शब्दों से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर जो बना होता है, दो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने शब्दों को संकर शब्द भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है खून, पसीना। खून फारसी शब्द है, पसीना हिंदी शब्द है, यानी फारसी और हिंदी शब्दों से मिलकर जो बना है वो खून पसीना है। रेल, गाड़ी, रेल अंग्रेजी वर्ड शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी शब्द है, खाना फारसी शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है। बिग बाजार, बिग अंग्रेजी शब्द है, बाजार फारसी शब्द है। ये आपके संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर चलते हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? रचना के आधार पे भी आपके शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग हैं? ये हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये 3 शब्द आपके आ रहे हैं रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द सबसे पहले हम पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में ही प्रयोग होते हैं और उनको विभाजित नहीं कर सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
जैसे आपका दिया है कथा, रात, स्त्री, कमल, घोड़ा, जल आदि। कथा को हम अगर का को अलग कर दें, था को अलग कर दें और कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है, रात है, रा को अलग कर दे, ता को अलग कर दे, कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, इनको हम बांट भी नहीं सकते हैं, अर्थात इसके टुकड़े भी नहीं हम कर सकते हैं। अगर टुकड़े हमने कर दिए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो ये आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, दूसरा हमारा यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, वही आपके यौगिक शब्द हैं। जैसे सर्वाधिक, हिमालय, पाठशाला, विद्यालय, ये सारे आपके यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक है योग से बनता है, योग मीन्स जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु उनका शाब्दिक अर्थ न होकर विशेष अर्थ निकलता है, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए, यौगिक शब्द में भी दो आपके शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है और योग रूढ़ शब्द में भी आपके दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द में आपका जो शब्द होता है उसका विशेष अर्थ, यानी उन दोनों शब्दों को जोड़कर उन दोनों शब्दों का नहीं अर्थ निकलता, तीसरे शब्द का अर्थ निकलता है, वो आपका योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे उदाहरण में दिया है बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती, ये आपका तीसरा शब्द है। यानी यहाँ पे तीसरा शब्द आपका सरस्वती जो निकल रहा है वही आपका योग रूढ़ शब्द कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिवजी, यानी शिवजी, तीसरा अर्थ जो निकल रहा है वही आपका यहाँ पे योग रूढ़ शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द जो आपके हैं कैसे पहचान करेंगे? प्रयोग के आधार पर भी आपके शब्द दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अब पहले हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द में है, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर हमारे ये शब्दों में बदलाव आ जाता है। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इनको देखिए आप। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें विकार नहीं आता है, अर्थात जिनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को भी हम चार भागों में बांटा है, क्रिया विशेषण, संबोधन और समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक आदि शब्द भी इसमें आते हैं। अर्थ के आधार पर अब देखिए आप, तीसरा आपका चल रहा है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी हमारे भागों को 5 भागों में बांटे गए हैं। शब्द जो बांटे गए हैं कौन कौन से हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यों का वाक्यांशों के एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। आप देखिए पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द आप सब लोग जानते हैं, वे शब्द जो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का दिवाकर भी होता है, दिनेश भी अर्थ होता है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं?
शब्द के उल्टे अर्थ को हम विलोम शब्द कहते हैं। जिसका उल्टा अर्थ निकलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का असत्य, समान का असमान। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इनका भी प्रयोग किया जाता है आपके इसमें। बच्चों, शब्दों के समूह के लिए प्रयोग किए गए एक शब्द को वाक्यांश के एक शब्द कहलाता है। यानी कई शब्दों से समूह होता है, उसको हम एक शब्द में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है साथ पढ़ने वाला, उसे हम सहपाठी भी कह देंगे। जिसका आदर किया जाए उसे हम आदरणीय भी कह सकते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कहने का तात्पर्य यह है जो शब्द सुनने में समान हो किंतु उनकी वर्तनी का अर्थ भिन्न होता है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य जो सुनने में हमें एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आपका दिया है ग्रह है, ग्रह और ग्रह। एक ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, एक ग्रह का अर्थ होता है घर। कोश, कोश, एक कोश का अर्थ होता है खजाना, दूसरे कोश का अर्थ होता है संग्रह। अर्थात सुनने में जो समान लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उसे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्र के चिट्ठी भी बोलते हैं, पत्ता को भी पत्र बोलते हैं। अंबर, अंबर आकाश को भी बोलते हैं, अंबर कपड़े को भी बोलते हैं। देखिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।